एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में गौरव नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही आलसी था और अपने जरूरी कामों को हमेशा टालता रहता था, जिसके कारण वह अपनी पढ़ाई में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा था। उसके परिवार वाले उससे हमेशा कहते थे, बेटा समय का मूल्य समझो। जो समय अभी तुम बर्बाद कर रहे हो वह कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन वह हमेशा उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता था। वह सोचता, अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। वह पढ़ाई करने के लिए शहर गया, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। वह अपना पूरा दिन दोस्तों के साथ मस्ती करता और रील स्क्रॉल करता रहता। गौरव के शहर में एक बुजुर्ग आदमी रहता था जो बहुत ही बुद्धिमान और ईमानदार था। एक दिन गौरव ने तय किया कि वह उस बुजुर्ग आदमी से मिलेगा ताकि वह कुछ सीख सके। गौरव उस बुजुर्ग आदमी के पास गया। वह बुजुर्ग आदमी पेड़ के नीचे बैठकर मेडिटेशन कर रहा था। गौरव ने उसे नमस्कार किया और कहा, मेरी मदद कीजिए। मैं जिंदगी में विफल हो रहा हूँ। हर बार मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ। मुझे उन सब से अच्छा बनना है। मुझे बताइए कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा तुम संघर्ष झेल रहे हो क्योंकि तुम अपने कामों को हमेशा टालते रहते हो और समय की कदर नहीं करते। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम समय के मूल्य को समझ सकोगे। बुजुर्ग आदमी ने कहानी शुरू की। राजा और आलसी व्यक्ति की कहानी। एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत दयालु था। वह अपनी जनता से बहुत प्यार करता था और उनकी मदद किया करता था। एक दिन उसे एक व्यक्ति मिला जो बहुत ही आलसी और गरीब था। उसके पास न पैसे थे, न नौकरी और न ही इज्जत। वह हमेशा अपनी परेशानियों का दोष दूसरों को देता था। राजा ने उससे उसकी जिंदगी और परेशानियों के बारे में पूछा। उस व्यक्ति ने कहा, पता नहीं लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी मैं किसी नौकरी की तलाश में जाता हूं, सब मुझे मना कर देते हैं। राजा को उस व्यक्ति के लिए बुरा लगा। राजा ने कहा, एक सौदा करते हैं। सूर्य अस्त होने से पहले तुम मेरे राज दरबार में आ जाना और जितना सोना चांदी तुम ले जा सको वह सब तुम्हारा होगा। आदमी बहुत खुश हो गया और राजा को धन्यवाद कहा। वह अपने घर की ओर दौड़ा और उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई और बोली, जाओ और जल्दी से सोना चांदी ले आओ। उस व्यक्ति ने कहा, मैं अभी नहीं जा सकता, मैं भूखा हूं। पहले मुझे खाना दो। पत्नी ने जल्दी से खाना बनाकर उसे दिया। उसने खाना धीरे धीरे खाया और सोचा, मेरे पास बहुत समय है। खाना खाने के बाद खजाना लेने जाऊंगा। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी। उसने सोचा, मैं अभी थोड़ी देर सो लेता हूं, फिर चला जाऊंगा। लेकिन वह 2 घंटे के लिए सो गया। जब वह उठा, उसने देखा कि देर हो गई है। वह जल्दी से बैग उठाकर राज दरबार की ओर भागा। रास्ते में धूप तेज थी। उसे गर्मी लगने लगी। उसने सोचा, थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। पेड़ के नीचे ठंडी हवा चल रही थी और उसे फिर नींद आ गई। इस बार वह 4 घंटे सो गया। जब वह जागा, उसने देखा कि शाम होने वाली है और सूरज डूबने वाला है। वह दौड़ता हुआ राज दरबार पहुंचा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सूरज डूब चुका था और दरवाजे बंद हो चुके थे। वह व्यक्ति दुखी होकर रोने लगा। उसने अमीर बनने का मौका खो दिया क्योंकि उसने समय की कदर नहीं की। गौरव की सीख। कहानी खत्म कर बुजुर्ग आदमी ने गौरव की ओर देखा। गौरव के पास कोई शब्द नहीं थे। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। गौरव ने बुजुर्ग व्यक्ति को धन्यवाद दिया और घर लौट गया। उसे समझ आ गया कि समय बहुत कीमती है, इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसी दिन से उसने काम टालने की आदत छोड़ दी और अपने लक्ष्यों पर मेहनत शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में उसने अपने दोस्तों को पीछे छोड़ दिया और कॉलेज का सबसे होनहार सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जो समय चला जाता है वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर अवसर का सही समय पर लाभ उठाएं और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहें।